सहाफ़ी, कॉलम निगार, राइटर, सारी ज़िंदगी लिखने लिखाने में गुजरी। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर गौरी साहब। अज़हर गौरी साहब से हम पहला जो क्वेश्चन है वो ये करेंगे कि अज़हर गौरी साहब पिछले 2-2.5 सालों में मीडिया इंडस्ट्री का जो बहरान, इस हवाले से जो क्या आप कहेंगे, मीडिया इंडस्ट्री के बहरान में क्या ये निकलता हुआ आने वाले वक्त में नज़र आता है? इस वक्त बहरान का शिकार ना हो और जो दिवालिया ना हो, और ये दिवालियापन जो है ये हमारी इंडस्ट्री से लेके हमारे ज़मीर तक हर जगह मौजूद है। तो जब बदनीयती हो हम लोगों में, हम कामचोर हों, हम आसानी चाहते हों ज़िंदगी में और कुछ ना करना चाहते हों, तो उससे बेबरकती होती है। और वो बेबरकती एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो फिर पूरे मुआशरे में फैल जाती है और सभी उसका शिकार होते हैं। जैसे इज़ाब इलाही कहीं आता है तो जो गुनाहगार लोग हैं उनके साथ बेगुनाह लोग भी जो हैं उस अज़ाब की ज़द में आ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे मुआशरे का बहरान जो है उसमें जहाँ पे कामचोर और बदउनवान लोगों की का किया धरा जो है वो मेहनती लोग या जो लोग ईमानदार हैं वो भी उसको उसी तरह से भुगत रहे हैं। अच्छा गौरी साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे हमारे टैलेंटर, जो बहुत सारे हमारे जो दानिश्वर, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो अदब की दुनिया में ज़ाया हुए। अब हमें ये बताइएगा कि वो लोग जो जिन्होंने इल्म अदब में बहुत खिदमत अपनी अंजाम दी, आखिर में ये हुआ कि वो बेचारे कसम कुर्सी में वो ज़िंदगी गुजार कर चले गए। क्या गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को माली तौर पर भी सपोर्ट करे और उनके लिए ऐसा एक अदारा जो है वो मेंटेन करे जहाँ पर ये लोग जाके ग्रोथ कर सकें, जहाँ पर लोग अपने अपने ख़यालात के मुताबिक मैसेज के लिए जो है वो कन्वे कर सकें? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जिस माशरे में अमली तौर पे लोग बिल्कुल ख़राबी की तरफ माइल हैं, उस माशरे में इल्मी तौर पे भी लोग ख़राबी का शिकार हैं। तो इल्म और अमल ये दो लाजिम व मलज़ूम चीज़ें हैं। हमारे दानिश्वर लोग भी जो हैं या हमारे आर्टिस्ट भी जो हैं, पहली बात तो ये है कि वो बेअमल लोग हैं और यही वजह है कि उनके दानिश में, उनके इल्म में, उनके में इतनी ताकत नहीं है कि वो लोगों को मुतासिर कर सकें, उनके दिल मुसख्खर कर सकें और उन्हें वो एक अशरफुल मखलूक बना सकें। चूँकि वो ख़ुद भी अशरफुल मखलूक नहीं बनते, वो आम आदमी होते हैं जो जानवर जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनका मकसद सिर्फ़ ज़ाती मफादात, ज़ाती अगराज़ और किसी न किसी तरह जायज़ नाजायज़ तरीके से ज़ार इकट्ठा करना है। तो हमारे दानिश्वरों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत तो आम लोग जो नादार और मफलूकुल हाल हैं उनके लिए भी कुछ नहीं करना चाहती। जिस मुल्क में ज़कात के पैसों में से लोगों को 2000 रुपये, 1500 रुपये महीना ख़ानदान चलाने के लिए दिया जाता हो, जिसमें कि ना घर चल सकता है, ना कोई बिल अदा हो सकते हैं और ना बच्चों की फ़ीसें अदा हो सकती हैं, उस मुल्क में हमारे लिए हर चीज़ बाइस शर्म है, बल्कि उस मुल्क का शहरी होना भी हमारे लिए नदामत का बाइस है। ये हमारी मजबूरी है कि हम इस मुल्क में आवाज़ उठा सकते हैं, चूँकि हम दानिश्वर हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमारा यानी बेदार लोगों के में शुमार होता है, एक्टिविस्ट हैं हमारे दरमियान। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता और हमारी हुकूमतें जो हैं किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तो बुनियादी तौर पे जब तक हमारी मुल्क के आइन में कोई तब्दीली नहीं होती, लोगों की तालीम मुफ्त नहीं होती, लोगों को घर हुकूमत नहीं हर बेघर को दे सकती और लोगों की तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात हुकूमत नहीं पूरी कर सकती, तो दानिश्वर या फ़नकार या दीगर शोबों के जो डिज़र्विंग लोग हैं या मुस्तहक़ीन हैं वो तो बहुत बाद में आने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को सबसे पहले उन लोगों पे तवज्जो देनी चाहिए जो इस मुल्क के आम शहरी हैं,
तो अगर उनका जो रहन सहन और तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर और मयारी होगा तो फिर दानिश्वरों का भी अपने आप हो जाएगा, आलिमों का भी अपने आप हो जाएगा, फ़नकारों का भी अपने आप हो जाएगा। फिर सब एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बना लेंगे मिलकर। गौरी साहब, ये भी बताइएगा कि हालिया जो लहर आई है हमारे मुल्क में क्राइम रेशियो के हवाले से, स्पेशली जो है वो रेप केसेस में आपने देखा कि अगर एक वाक़या कोड होता है, बजाय ये कि उस वाक़े पर नोटिस होने के बाद जो है उसकी रोकथाम की जाती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जिस भी बात पे नोटिस लेती है, अगर आटे का बहरान आता है, चीनी का बहरान आता है, या कोई इस तरह के वाक़यात, कोई जराइम की कोई इस तरह का मामला सामने आता है, जब नोटिस लेता है तो वो नोटिस लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो रेशो इससे इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को फिल फोर क्या करने की ज़रूरत है? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे अदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो इन तमाम मामलात को कंट्रोल कर सकें? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे भी कभी जमहूरी रवैये नहीं पनपे, और हमारे तमाम सियासतदान जो हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। इनको कोई गैबी ताकत इस मुल्क में हुकूमत और इक़्तिदार देती है, और यही वजह है कि उनको आवाम से या अपने वोटर से या बाकी मुआशरे से कोई सरोकार नहीं होता, और उनकी शहरियतें, उनके घर, उनके कारोबार, उनकी तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स मुल्क से बाहर होती हैं, और उनका मुस्तकबिल भी इस मुल्क में नहीं होता। तो बुनियादी वजह यही है कि जब हम लोगों को अनपढ़ मौलवी के सुपुर्द कर देंगे, हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर के सुपुर्द कर देंगे, हमारे मुदर्रिस भी जो हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं एकेडमी में आओ ट्यूशन पढ़ो, हमारा डॉक्टर भी जो है वो अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं करते, वो कहते हैं प्राइवेट क्लिनिक में आओ, और तमाम शोबों के लोग जो हैं वो जहाँ से रोज़ी रोटी हासिल करते हैं वहाँ पे अपना हक़ खिदमत अदा नहीं करते। यही वजह है कि पूरा मुआशरा जो है वो एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ बन चुका है, और इस दौड़ में सबको एक दूसरे का कंधा लगता है और सभी एक दूसरे के कदमों तले रौंदे जाते हैं, और ख़ास तौर पे लोग जराइम की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं, मुनशियात की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि उन्हें पता है कि जिन लोगों के पास मालो दौलत है वो नाजायज़ है, और जायज़ तरीके से कोई भी आदमी इस मुल्क में अपना ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गौरी साहब, ये भी बताइएगा कि हालिया कोविड-19 की जो लहर आई थी, कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन, स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में किया जा रहा है। पहले ही यहाँ म्यार तलीम जो है वो गिरता जा रहा है। इसके बाद अगर यही सिचुएशन है, हम दूसरी जानब देखते हैं कि जब ईद की शॉपिंग की जब आवाज़ आती है तो फिर हमारे आला अदलियात मियां मोअज़्ज़ज़ अदलियात वो भी उनके लिए फ़ैसला देती हैं कि जाएँ जी आप शॉपिंग कर लें। जब कभी हम देखते हैं शुरा आता है तो उसमें भी इजाज़त मिल जाती है, या कोई इस तरह का इज्तिमा आता है। लेकिन ये फिर स्पेशली एजुकेशन सेक्टर्स को ही बंद करना क्या मकसूद है? क्या कोरोना वहाँ से फैल रहा है कि ये क्या, इसके पीछे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अगयार का एजेंडा है, वो यहाँ पर जो एजुकेशन के सिस्टम को मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह करना चाहते हैं। इस वाले से थोड़ा सा बताइए। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये अगयार का मंसूबा है, लेकिन हकीकत यही है कि हम अपने अगयार खुद हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं, और हमने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि हमारे मुआशरे को एक इल्मी मुआशरा होना चाहिए, और हुकूमत की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी जो कि सेहत से भी ज़रूरी है वो तालीम होनी चाहिए। इस मुल्क में भुट्टो ने तमाम तालीमी इदारे जो प्राइवेट सेक्टर में थे नेशनलाइज कर लिए और उनका बेड़ा गर्क हो गया। हमारे तमाम जो यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूल की सतह पे पढ़ाने वाले लोग हैं वो सिर्फ़ ऐश करना